नमो नमः। ज्योतिष वेद पुराण के अनूठे प्रयोग। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्षमा प्रार्थना के श्लोक। जब भी हम किसी देवी अथवा देवता की पूजा करते हैं तो अंत में क्षमा प्रार्थना के रूप में कुछ श्लोक बोले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि ये जो श्लोक हैं, इन श्लोकों को किस प्रकार से किसी देवी के लिए बोलना है और किस प्रकार से किसी देवता के लिए प्रयोग करना है। क्योंकि एक ही श्लोक के माध्यम से देवी से और देवता से दोनों से क्षमा प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन कैसे? तो देखें, एक मंत्र है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजांचैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। अब इस श्लोक में जब हमने अंत में परमेश्वर कहा तो ये किसी देवता से क्षमा प्रार्थना की गई है। अब इसी को यदि किसी देवी के लिए बोलना है तो अंत में परमेश्वरी ऐसा बोलना पड़ेगा। और एक और श्लोक है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इसमें भी जब हम बोलते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, तो ये जो सुरेश्वर शब्द है ये किसी देवता के लिए प्रयोग किया गया है। इसी को यदि देवी से क्षमा प्रार्थना के रूप में बोलना है तो इसको बोलना पड़ेगा सुरेश्वर के स्थान पर सुरेश्वरी। तो कैसे होगा? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी। ये जो देव शब्द है इसको भी देवी करना पड़ेगा, यत्पूजितं मया देवी, इस प्रकार से। तो जब भी हम किसी देवता से क्षमा प्रार्थना करें अथवा किसी देवी से क्षमा प्रार्थना करें तो हमें श्लोक की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और इसीलिए बहुत कम लोग इसे शुद्धता से बोल पाते हैं क्योंकि उनको इसका ज्ञान ही नहीं होता। इसीलिए आज हम यहाँ पर क्षमा प्रार्थना के श्लोकों को किस प्रकार से किसी देवता के लिए प्रयोग करना है और किस प्रकार से किसी देवी के लिए प्रयोग करना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप भी इसे शुद्धता से सीख लें ताकि आप जब कभी भी क्षमा प्रार्थना के श्लोक बोलें तो शुद्धता से बोलें, उनका सार्थक अर्थ बने और आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आप जो क्षमा प्रार्थना करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सही हो, शुद्ध हो और लाभदायक हो। अथ क्षमा प्रार्थना। देवता के लिए इस प्रकार से बोलेंगे, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इसी मंत्र को किसी देवी के लिए क्षमा प्रार्थना के रूप में बोलना है तो इस प्रकार से बोलेंगे, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। देवता के लिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजांचैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अब इसी को देवी के लिए किस प्रकार से बोलेंगे, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजांचैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। पुनः देवता के लिए, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व परमेश्वर। इसी को देवी के लिए कैसे बोलेंगे,
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वरी। पुनः देवता के लिए अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। इसी श्लोक को देवी के लिए अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। पुनः देवता के लिए यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। इसी श्लोक को देवी के लिए प्रयोग करेंगे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। अब सभी देवी देवताओं के लिए गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दर्शनात् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। इति क्षमा प्रार्थना।